कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है किससे, अपने को क्या मिलेंगी, कनेक्टिव सेल्स मिलेंगी, क्या सेल मिलेंगी, और क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जो सेल के बाहर का मैट्रिक्स है, ठीक। तो सेल में अपने को कौन सेल मिल रही है, यहाँ पे भी अपन सेल को डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। तो इस पे अपने को सेल मिल रही है पहले कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर अपन देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अपने को दो चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी, पहला तो ग्राउंड सबस्टेंस, और दूसरा क्या मिलेगा अपने को, दूसरा मिलेगा फाइबर्स, ठीक। वहीं अगर अपन देखिए ग्राउंड सबस्टेंस, तो अपन ग्राउंड सबस्टेंस में देखिए कौन कौन से ग्राउंड सबस्टेंस अपने को मिले, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, क्या ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस किसके, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। वहीं अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर में अपने को क्या क्या कौन कौन से फाइबर मिले, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। जैसा कि अपन ने देखा कोलेजन फाइबर अपने को कैसा मिला था, काफी थिक मिला था, है ना। रेटिकुलर फाइबर थिन मिला था और इलास्टिक फाइबर वो भी थिन था पर उसके पास ब्रांच प्रेजेंट थे। मतलब अगर यहाँ पे अगर देखो तो ये फाइबर्स हो गए, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो ये फाइबर्स हो गए, ये क्या हो गए, फाइबर हो गए, ठीक है, ये फाइबर है। और जो अपना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक। अब इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर को, मतलब ग्राउंड सबस्टेंस और फाइबर को, जो ये पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो डेवलप हो रहा है, इसको डेवलप करने वाला कौन है, फिब्रियोब्लास्ट। इनको डेवलप करने वाला कौन है, फिब्रियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपने को किसमें मिल रहा है, जो अगर कनेक्टिव टिश्यू, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे बना हुआ है, फिब्रियोब्लास्ट जो सेल हो गई, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें अपने को क्या मिलेगा, ग्राउंड सबस्टेंस मिलेगा और फाइबर्स मिलेंगे। ग्राउंड सबस्टेंस में अपने को क्या मिलेगा, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। वही फाइबर की अगर हम बात करें, फाइबर में अपने कौन कौन से फाइबर मिलेंगे, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर अगर अपन आगे देखें इसमें, है ना, कि जो अपने इसमें कौन कौन सी सेल अपने को प्रेजेंट मिलेगी, तो अगर अपन इसमें देखें सेल, तो एक अपन ने देखी कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट, है ना। एक सेल अभी अपन ने देखी कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट, ठीक है। ये फिब्रियोब्लास्ट निकल कहां से रही है, अपने को कहां से मिलेगी, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल से। और ये प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल अपने को कहां मिलेगी, क्योंकि ये जो सेल है ये अपने को दो तरीके से ये सेल क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एक तो इसमें अपने को दो तरीके से सेल पर देखनी है, एक तो परमानेंट रेजिस्टेंस सेल, कौन सी, परमानेंट रेजिस्टेंस सेल, और दूसरी वॉन्डरिंग सेल, कौन सी, वॉन्डरिंग सेल, ठीक है। परमानेंट रेजिस्टेंस सेल मतलब ये डेवलप होंगी और डेवलप होने के बाद जो परमानेंट कहां मिलेगी अपने को, कनेक्टिव टिश्यू में देखने मिलेंगी। लेकिन जो वॉन्डरिंग सेल है वो कैसी है, वो आएंगी सर्कुलेशन में रहेंगी, सर्कुलेशन से कहां आएंगी, अपने कनेक्टिव टिश्यू में आएंगी और वापस से सर्कुलेशन में इंटर करेंगी, ठीक है। अब परमानेंट रेजिस्टेंस सेल जो है वो अपने को कौन कौन से मिलेगी, जैसे कि ये अपना हो गया क्या, बोन मैरो हाउस, क्या, बोन मैरो हाउस। ये बोन मैरो हाउस में परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल से सेल निकलेंगी, और जैसे कि समझो ये हुआ अपना
बोन मैरो हाउस, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, है ना। और ये क्या हो गया अपना इपिथेलियल टिश्यू, है ना, क्या इपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोन मैरो हाउस में स्टीम सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है, स्टीम सेल प्रेजेंट होती हैं। ये स्टीम सेल कहाँ से निकल रही होती हैं, बोन मैरो हाउस। और यहाँ डेवलप कहाँ होती है, परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल, मेसेनकाइमल सेल से ये सेल निकलती हैं और कहाँ इंटर करती है, सर्कुलेशन में। कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, परमानेंट रेजिस्टेंस सेल की। और यहाँ इंटर करने का तो कहाँ आती है, कनेक्टिव टिश्यू में, और यही परमानेंट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये होती है कौन सी। अब ये सेल कौन सी है, ये अपने को देखने मिलेंगी। जैसे कि एक सेल अपन ने देखी, कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट। कौन सी सेल, ये कौन सेल हो गई अपनी, फिब्रियो कौन सेल, फिब्रियोब्लास्ट, ठीक है। ये फिब्रियोब्लास्ट अपने को कहां से मिल रही है, परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल से, ठीक। वहीं दूसरी सेल की अगर अपन बात करें तो दूसरी सेल अपने को कौन सी मिलेगी, ठीक। इसमें अपने को क्या क्या देखने मिलेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें जो फाइबर है, कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर, बहुत ज्यादा संख्या में देखने मिलेगा। कौन सा, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है वो अपने को ठीक। अब कोलेजन फाइबर के साथ और क्या देखने मिलेगा अपने को, यहाँ पे कैल्शियम, क्या, कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा संख्या में है, क्या, कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अपने को देखने मिलेंगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और ये सेल हो गई, है ना। तो ये जो अपना कैल्शियम है, ये अपने को कौन से सेल में ज्यादा देखने मिलती है, अपनी कौन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सा, ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट की स्टेज कहलाती है, ये जो अपनी फिब्रियोब्लास्ट हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट हो गई, ये किसकी स्टेज है, मल्टीप्लाइंग स्टेज है। मतलब इसमें क्या होती है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। इस स्टेज में ऑस्टियोब्लास्ट जिसमें लगा हुआ है ब्लास्ट, मतलब उसमें क्या हो रहा है, सेल जो है मल्टीप्लाई हो रही है। जो सेल डेवलप हो जाती है उसको अपन बोलते हैं क्या, साइट। उसमें क्या लग जाता है फिर, साइट मतलब ये एक मैच्योर सेल है। तो फिब्रियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, देन ऑस्टियोसाइट की एक सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोन सेल को खाने का काम करती है, ठीक। एक ही हो गया। देन और अगर अपन सेल की बात करें तो परमानेंट रेजिस्टेंस सेल में तीसरी सेल कौन सी मिलेगी, ठीक। ये अब अपने को यहाँ पे जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर मिलेंगे पर इनकी संख्या कम रहेगी, है ना। पर एक इसमें अपने को एसिड मिलेगा, क्या, एसिड। ये इसको बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको, हाइलोरोनिक एसिड। ठीक। ये सेल कौन सी होगी अपनी, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। मतलब कॉन्ड्रियोसाइट जो कार्टिलेज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये कॉन्ड्रियोसाइट से क्या होता है, कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है। देन तीसरी सेल कौन सी, अगली सेल चौथी,
ठीक, ये कौन सी सेल हो गई अपनी? एडिपोसाइट। कौन सी? एडिपोसाइट, जो कि एडिपोज टिश्यू को स्टोर करने का काम करती है, ट्राइग्लिसराइड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है और अपने बॉडी में फैट को इकट्ठा करने की। जैसे कि देख सकते हैं कि इसका पेट काफी निकला हुआ है, जिसके बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है तो पेट कुछ निकल जाता है बाहर की ओर, तो उससे देख सकते हैं अपन कि एडिपोसाइट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट ट्राइग्लिसराइड जो है वो काफी एक्यूमुलेट हो रहा है और बॉडी में स्टोर हो रहा है। ठीक, देन तीसरी कितनी सेल हो गई अपनी? 4 सेल हो गई। 5वीं सेल की अगर अपन बात करें, अगर अपन 5वीं सेल की बात करें तो ये हो गई अपनी ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंडोथेलियल की लाइनिंग, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है? ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो सेल है अपनी, वो अपने को इसी में अटैच मिलेंगी। ठीक है, ये सेल है पेरीसाइट। कौन सी सेल? पेरीसाइट। पेरीसाइट। ठीक, ये पेरीसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ब्लड के प्रेशर को पहली चीज तो रेगुलेट करती है। क्या करती है? जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी की वॉल में लग रहा होता है, ये उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर प्रेशर लग रहा है तो इसको क्या कर रही है? वो मेंटेन कर रही है इधर से एक्सटर्नल फोर्स देकर। दूसरी चीज, जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं, क्या? जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं तो जो पेरीसाइट है ये क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करती है। क्या करती है? ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करती है। कौन सी? अपनी पेरीसाइट। ठीक है, फिर अगली सेल जो है, जो सबसे खतरनाक सेल है, सबसे डेंजर सेल, कौन सी? ठीक है, ये कौन सेल हो गई? मास्ट सेल। सबसे खतरनाक सेल है कौन सी? मास्ट सेल। ठीक, ये मास्ट सेल जो है ये क्विक रिस्पॉन्स करती है। मतलब कोई भी जब स्टिमुलस मिलता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर यहां से इसको उंगली कर रहा है, मतलब कुल मिला के अगर यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिल रहा है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, किसी फॉरेन बॉडीज का, तो ये अपने सिक्रीशन रिलीज करता है तुरंत पे। जैसे कि हिपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ये तुरंत क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करता है बॉडी में। चाहे मैकेनिकल कोई भी इंजरी हो, है ना, जैसे कि बायोलॉजिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी हो गई, मैकेनिकल इंजरी हो गई, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो गई, रेडिएशनल इंजरी हो गई, कोई भी इंजरी अगर हो रही है तो उस दौरान ये सेल क्या होती है? क्विक एक्टिवेट होती है और अपने सिक्रीशंस रिलीज करती है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये कौन सी सेल हो गई अपनी? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल। कौन सी? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, फिब्रियोब्लास्ट, पेरीसाइट, मास्ट सेल, एडिपोसाइट और अपनी कॉन्ड्रियोसाइट। तो ये जो अपनी कितनी सेल है? ये अपनी 6 सेल है। ये कौन सी है? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल है, जिसको अपन ये कहां से डेवलप हो रही है? परमिनेटिव मीसेनकाइमल सेल से। कहां से? परमिनेटिव मीसेनकाइमल सेल से ये क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। ठीक है,